तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काका, ये म्यूजिक का नाच करना, ये मिठाई ये सब क्या है? नटू काका, सेठ जी, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ, इसलिए खुशी से झूम रहा हूँ। सेठ जी, नटू काका, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शर्म नहीं आ रही है तुझे बाघा? चोरी करके मिठाई बांट रहा है? चोरी? कैसी चोरी? कैसी चोरी? सुना नटू काका, क्या कह रही है? कैसी चोरी? हाँ सुना। बाघा, तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? नटू काका, सच कहूं, पहले पहले तो मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन फिर क्या करूं, बावरी जी मेरे पीछे ही पड़ गए, इसलिए फिर मैंने चोरी कर ही डाली। देखा देखा, मेरा शक सही निकला। बावरी भी शामिल है इसके साथ। सेठ जी, अब बावरी जी का दिल चुराना था तो बावरी जी को तो शामिल होना ही पड़ेगा ना? क्या बोल रहा है? क्या? इसकी हिम्मत तो देखो नटू काका, दुकान का सारा माल चोरी करके हमारे साथ मजाक कर रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने दुकान के सामान की चोरी नहीं की। तो क्या मैंने चुराया है? आप क्यों चुराओगे? आपकी तो खुद की दुकान है। Stop this mockery immediately! बाघा, सेठ जी ने तुझे लोन क्या नहीं दिया? तूने 10 लाख का सामान सफाचट कर दिया। तेरी वजह से आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पुलिस आई। आसपास के दुकान वालों को सेठ जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब घर पे बापूजी को सेठ जी क्या कहेंगे? बाघा, तूने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से दुनिया का कोई भी सेठ उसके वहां काम करने वाले पे भरोसा नहीं करेगा। हमारे सेठ ने हर तकलीफ में हमेशा हमारी मदद की है। हमारे भरोसे पे पूरी दुकान छोड़ के जाते हैं। पैसों का व्यवहार भी हमारे भरोसे पे करते हैं। कभी कोई गेस्ट आता है तो सेठ जी खुद के लिए चाय मंगवाते हैं और हमारे लिए फालूदा मंगवाते हैं, वो भी केसर फालूदा। ऐसे भगवान जैसे सेठ जी के यहाँ तूने चोरी की। मेरा सर शर्म से झुक गया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा बाघा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन नटू काका, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपकी कसम। What? हाँ नटू काका, आप लोगों ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपने, सेठ जी, आपने अपने इस ईमानदार बाघा पे चोरी का शक किया। आपके हर आदेश को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करने वाले इस बाघा को चोर कहा। ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी, आपने मेरा दिल चीर दिया सेठ जी। और नटू काका, आप तो मेरे काका हो, मुझे बचपन से जानते हो, फिर भी आपने मुझ पे शक किया। आज दिल करता है ये धरती फट जाए और मैं उस पे समा जाऊं। बंद कर तेरी ये नौटंकी। अगर तूने चोरी नहीं की है तो दुकान का सारा सामान गया कहां? बताता हूँ सेठ जी, बताता हूँ। आप जब आज नवी मुंबई पार्टी से मिलने गए तो आपके जाने के बाद अपनी दुकान में एक आदमी आया। उस आदमी के साथ 2 गनमैन थे। वो लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बंदूक लेकर दुकान लूटने आए थे? 1 मिनट, फिर? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके बाद उस 2 गनमैन के साथ जो आदमी आया था, वो आदमी मेरे पास आया और बोला, इस दुकान की सारी चीजें दिखाओ।
फिर मैंने उनको अपनी दुकान का एक के बाद एक सारा सामान दिखाया। उसने हर एक चीज बड़ी ध्यान से देखी और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। क्या क्या ऑर्डर दिया? अगर जी, मुझे इस दुकान की सारी चीजें बहुत पसंद है। सारी चीजें सर, सारी चीजें। तो सभी चीजें लूट ली? लूट नहीं ली नट्टू काका, खरीद ली। खरीद ली? पहले तो मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने दुकान के सारे सामान की कॉस्ट जो लगभग 10 लाख हो रही थी उसमें 20% ऐड करके ज्यादा बताए। 12 लाख। 12 लाख। अच्छा ठीक है, दे दो। 20% ज्यादा था तो भी वो लोग मान गए, इसलिए मैंने उनसे पूछा, सच में आपको ये सारा सामान खरीदना है? हाँ सच में भाई, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? नहीं, मजाक की बात नहीं है। वो क्या है, कोई सारा सामान एक साथ खरीदता नहीं है ना, इसलिए। वो क्या है, हमारे सर को एक समूह लगन में सारी चीजें गिफ्ट देनी है। एक काम कीजिए, मैंने जो आपको लिस्ट दी है उस लिस्ट के हिसाब से सबका अलग अलग नाम से बिल बनाइए। ठीक है दुकान में लगा सारा सामान इस पते पे डिलीवर कर दो। जी, ठीक है। और हाँ, सामान यही भेजना जो सर ने देखा है। और कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे आदमी हेल्प कर देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारा सामान लोड करवा के फटाफट डिलीवरी करवा देता हूँ। वो पेमेंट कैसे करेंगे? आप अभी के अभी दिए हुए पते पर सामान भेज दीजिए, आपको वहीं पे कैश पे पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है। वैसे एक बात पूछूं, ये इतना बड़ा दान पुण्य करने वाले आपके ये सर है कौन? इस एरिया के एमएलए श्रीमान प्यारेलाल जी। एमएलए प्यारेलाल जी हमारी दुकान में आए थे? हाँ सेठ जी, और ज्यादा सामान था इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा टेम्पो मंगवाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने दूसरे टेम्पो वाले से टेम्पो मंगवाया और सामान लोड किया। फिर क्या, मैं माल की डिलीवरी करने गया था सेठ जी, और अभी अभी डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। बाघा, एक फोन मुझे कर दिया होता तो ये सब झमेला ही नहीं होता ना बेटा। कैसे फोन करता सेठ जी, आपने मुझे बावरी जी की कसम देके बांध रखा था, और पता नहीं क्यों मेरा फोन अचानक अपने आप स्विच ऑफ हो गया है। और वो गले में 10,000 थे, वो क्यों लिया तूने? हाँ? वो टेम्पो वाले को भाड़ा कैश में देना था इसलिए। और वो 1 रुपए का सिक्का, वो क्यों छोड़ा तूने गले में? वो सेठ जी हमेशा आप ही कहते हैं ना कि गल्ला कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने उसमें 1 रुपए का कॉइन रख दिया था। अरे हाँ, ये लीजिए सेठ जी, जो माल बेचा उसका रोकड़ा 12 लाख रुपया। वाह 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 बागा, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। नट्टू काका, इस कमाल के बदले में मुझे क्या मिला? बाघा, तू तो चोर है, चोर। सेठ जी, आपने मेरी ईमानदारी पे शक किया, मेरी वफादारी पे शक किया। सेठ जी, मैंने इतने सालों से जो आपकी सेवाएं की, उसके सामने मेवा खिलाने के बदले आपने मुझे कड़वे ताने मारे। क्यों सेठ जी, क्यों? पर नट्टू काका, आप जिसने मुझे बचपन में अपनी गोद में खिलाया, उसी ने मुझ पे शक किया। क्यों नट्टू काका, क्यों? हे जीरे, हे जीरे, बागा, बागा बेटा, आई एम सॉरी बागा बॉय, मैंने तुझ पे शक किया, मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दे बाघा, पर मैं क्या करता, हालात ही कुछ ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी हमें मानना पड़ा कि चोरी तूने की है। ऐसे क्या हालात थे सेठ जी?
याद कर बाका, आज सुबह तूने मुझसे लोन मांगी और मैंने मना कर दिया। तब तूने क्या कहा था कि आप मुझे लोन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, मुझे तो कैसे भी करके आज के आज 5 लाख का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं नवी मुंबई गया, वहां से वापस लौटा तो क्या देखता हूँ, तो दुकान पे ताला। दुकान खोल के देखी तो सारा माल गायब, तू भी गायब। तुझे फोन किया, तेरा फोन स्विच ऑफ। अब तू ही बता, ऐसे हालात में तो फिर ऐसे ही विचार आएंगे ना। आपकी बात एकदम सही है सेठ जी। अगर आपकी जगह मैं होता और मेरी जगह आप होते तो मैं भी आपके बारे में यही सोचता। लेकिन बागा, पूरी बात में मुझे ये समझ में नहीं आया कि सेठ जी से तूने 5 लाख रुपए का लोन क्यों मांगा? हाँ, बावरी जी को सरप्राइज देने के लिए। क्या? हाँ सेठ जी, वो बावरी जी का एक बहुत पुराना सपना था कि शादी से पहले हमारा एक छोटा सा घर हो। मैंने घर के लिए एक बहुत अच्छी जगह देख रखी है सेठ जी। आज ही आज सब कुछ फाइनल करना था क्योंकि बहुत अच्छी डील मिल रही थी सेठ जी। आज 5 लाख रुपए भरो और बाकी का पेमेंट बिल्डिंग रेडी हो जाने के बाद, वो भी हर महीने के इंस्टॉलमेंट पे। तो तुझे घर लेने के लिए लोन चाहिए थी? हाँ। अरे तो बेवकूफ, सुबह मुझे बताया क्यों नहीं? वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि कोई भी अच्छा काम करो तो पहले काम खत्म करो, उसके बाद सबको बताओ। अगर पहले बता दोगे तो हो सकता है तुम्हारा काम बिगड़ जाए। इसलिए सेठ जी, मैंने आपको तो क्या, बेचारे बावरी जी को भी कुछ नहीं बताया। सुबह सुबह वो भी मुझसे नाराज होकर चले गए। बागा बेटा, सबसे पहले तू बावरी को फोन करके ये बता दे कि यहाँ सब ठीक है। वो बेचारी कब से तुझे निर्दोष साबित करने के सबूत ढूंढने गई है। नटू काका, आपका फोन दीजिए ना प्लीज। ले। थैंक यू। बावरी जी। हेलो, हाँ बावरी जी, मैं बोल रहा हूँ। बागेश्वर जी, कहाँ हैं आप? मैं दुकान में हूँ बावरी जी, और मेरे और सेठ जी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो अब दूर हो गई है। बावरी जी, आप कहाँ हैं? यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मतलब यहाँ। बावरी जी! बागेश्वर जी, मुझे कब से आपकी चिंता हो रही थी। मैंने सोचा एक बार वापस दुकान में जाकर देखती हूँ कि आप वापस आए कि नहीं। आप ठीक तो है ना? हाँ बावरी जी, मैं एकदम ठीक हूँ। और अच्छा हुआ बावरी जी आप आ गए। बागेश्वर जी, आपको पता है इन्होंने आपकी पुलिस कंप्लेन की और पुलिस ने मुझसे भी पूछताछ की। ओह माय गॉश, सेठ जी, हम तो भूल ही गए आपने पुलिस कंप्लेन की है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं वो बाद में पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन वापस ले लूंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। और बावरी जी, आज सुबह मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा, आपको नाराज किया, उसके लिए आई एम सॉरी। बागेश्वर जी, मैंने आपको फोन करने के लिए मना किया, उसके लिए भी सॉरी। आप मुझे इम्पोर्टेंट काम बता नहीं रहे थे तो मुझे भी गुस्सा आ गया। सॉरी बावरी जी, वो दरअसल मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था कि हमारी शादी से पहले मैंने घर लिखवाया है। क्या? आपने घर लिखवाया? नहीं लिखवाया बावरी जी, वो मेरे पास पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हुआ। मैं अभी उन्हें फोन करके मना कर देता हूँ। बागा, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है भाई। देख, तूने आज 20% ज्यादा में माल बेचा, यानी 2 लाख का मुनाफा हुआ, तो वो 2 लाख तेरे और बाकी के 3 लाख मैं दे देता हूँ। सच सेठ जी? हाँ हाँ, नटू काका, जरा चेक बुक देना। जी। पेन दे। बागेश्वर उंधाई वाला, ये ले पूरे 5 लाख का चेक। जाके घर लिखवा दे।
हैं? जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी अब वाकई एकदम कमाल हो सेठ जी। ये पैसे बहुत जल्द से जल्द मैं आपको लौटा दूंगा। अरे बागा उसका टेंशन तू मत ले भाई, तू मजा करने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आपने मेरे दिल को छू लिया। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? नेक काम में पूछते नहीं है। नहीं। अरे नहीं भाई नहीं, मेरे कहाँ पैर छू रहे हो? अगर पैर छूने है तो नट्टू काका का छुओ, वो अड़ी ले भाई। आइए बावरी जी। अरे बेटा, मुझे तो तू माफ कर, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया है। छोड़िए ना नट्टू काका वो सब बात, आइए गले मिलिए। मेरे प्यारे नट्टू काका, जीता रे बेटा, जीता रे। मुझसे गले नहीं मिलेगा बागा। अरे सेठ जी, मेरे प्यारे सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। Hands up, don't move. जेठालाल, मेरा शक सही निकला। You are under arrest. मैंने क्या किया? क्या किया? चोरी का नाटक, इंश्योरेंस का पैसा हड़प करने के लिए। नहीं ये चालू जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई नाटक नहीं किया है। झूठ मत बोलो जेठालाल, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम इस चोर के गले मिल रहे थे। तुम लोगों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि इंश्योरेंस का पैसा हड़प कर सको। नहीं चालू पांडे जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है जेठालाल। देखिए चालू जी, पांडे जी, सच कहूँ तो दुकान में चोरी हुई ही नहीं है। तो मैं जानता हूँ दुकान में चोरी हुई ही नहीं है, चोरी कराई गई है। इंश्योरेंस वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुमने तुम्हारे आदमी से दुकान में चोरी करवाई। नहीं पांडे जी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जेठालाल। अरे चालू पांडे जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरी दुकान में नहीं चोरी हुई है, ना चोरी का नाटक। मेरी दुकान का सामान कायदे से रीत से खरीदा गया है। खरीदा गया? हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब यह है जेठालाल कि तुम्हें एक ऐसा कस्टमर मिल गया जिसने सारा सामान एक ही दिन में खरीद लिया। हाँ। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ये पेमेंट के 12 लाख। हाँ, ये देखिए, ये रोकड़े 12 लाख उन्होंने दिए, देखो। इतना सारा कैश। जेठालाल, जरूर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकी होगी। नहीं पांडे जी, ये सारा सामान मैंने बेचा है, जिसका बिल भी बनाया है। हाँ। तो फिर तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों की दुकान में चोरी हुई है? वो एक छोटी सी नहीं, बड़ी सी गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं वो नवी मुंबई में पार्टी को मिलकर आया, तो दुकान पे ताला था, फिर दुकान खोल के देखी तो सारा माल गायब। हाँ। बागा भी गायब था। तो मुझे लगा कि माल चोरी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मैं नवी मुंबई था ना, उसी दौरान हमारे एरिया के एमएलए है ना प्यारेलाल जी, वो मेरी दुकान में आए थे खरीदी करने के लिए। अच्छा, बागा बता ना। हाँ पांडे जी, एमएलए साहब खुद हमारी दुकान में आए थे और समूह लगन में देने के लिए हमारी दुकान में से सारा सामान उन्होंने खरीद लिया। समूह लगन में गिफ्ट। और जब मैं वापस आया नवी मुंबई से, तब दुकान बंद थी। दुकान खोल कर देखी, माल गायब, बागा गायब। तो मुझे ऐसा लगा कि बागा माल लेकर अपू चक्कर हो गया। अच्छा। हालांकि बागा तो माल की डिलीवरी करने गया था। जेठालाल, ये मैं कैसे मान लूं कि जो बात तुम अब कह रहे हो वो सच है और जो पहले बात कही थी वो झूठ है? आप प्यारेलाल जी से बात कर लीजिए ना। अच्छा। हाँ, ये देखिए, उनका कार्ड भी है मेरे पास। ये लीजिए। ये देखिए। नंबर क्या? कार्ड किधर? दे दिया वापस। अरे यार, तुम इतना वजन भी नहीं उठा सकते 2 मिनट के लिए? हाँ? सॉरी। कार्ड दे बागा, कार्ड दे। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए। अरे यार, ऊपर पकड़ना यार। सॉरी।
हेलो, विधायक प्यारेलाल स्पीकिंग। मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। जी कहिए। मुझे एक बात की जानकारी चाहिए कि आपने किसी समूह लगन में गिफ्ट करने के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से उनका सारा सामान खरीद लिया है? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है पांडे जी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चेक करने के लिए पूछ रहा था। थैंक यू सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विधायक ने तुम्हारी बात को कंफर्म कर दिया है। थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू। आइंदा ऐसा कुछ होना जेठालाल तो 10 बार अपने आप में चेक कर लिया करो, फिर पुलिस को फोन किया करो। इसका टाइम बहुत कीमती होता है। नेक्स्ट टाइम ऐसी भूल की तो सीधे अंदर कर दूंगा, समझे? सॉरी, मैं समझ गया चालू पांडे जी, समझ गया। और थैंक यू। हाँ, और सॉरी आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं दिल से दिलगिर हूँ। क्या हूँ? दिल से शर्मिंदा हूँ। ओह, अब मैं चलता हूँ। यहाँ आगे कोई ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा ना? नहीं, ये टाइम पे तो अभी नहीं। ठीक है, चलो, सी यू। मित्रों, हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था और क्या हुआ? ठीक वैसे ही जैसे चिलचिलाती गर्मी में अचानक बर्फबारी हो जाए। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। देखिए ना, जेठालाल का टेंशन समाप्त हो गया और बागा के घर के लोन की समस्या का हल निकला। कितना अच्छा हुआ। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। और जिंदगी का पल्ला इसी तरह से बस बराबरी पर रहता है। और यही गोकुल धाम। अब गोकुल धाम के लोग किस तरह से, आप जानते हैं, मुसीबतों से जूझते हैं, किस तरह से समस्याओं का हल निकालते हैं। अब देखना है कि कल की सुबह यहाँ क्या हंगामे लेके आती है, किस तरह से गोकुल धाम निवासी नई मुसीबतों का सामना करते हैं, किस तरह से हंगामे करते हैं। लेकिन सोचिए मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.